Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all the students after a very long delay. I hope all of you are doing well. I also expect all of you to do the home practice in C. You can install the C compiler or you can use the online C compiler as I am using the online C compiler. तो आज हम क्या करेंगे क्या लैब में तो लैब में आज हम पहले वाइल लूप को समझेंगे, फिर डू वाइल लूप करेंगे जो इसकी थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है वाइल लूप की। उसके बाद हम नेस्टेड वाइल लूप का करेंगे और ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इनको भी समझेंगे कि ये क्या हमें क्या फ़ायदा देते हैं। तो मैं एक ऑनलाइन सी कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैंने वाइल लूप के लिए एक प्रोग्राम लिखा है जो कि काफ़ी सिंपल है। आप लोग देख सकते हैं इसको। प्रोग्राम स्टार्ट एक लाइब्रेरी से मैंने किया है लाइन नंबर 1 में। मैं आपको वन बाय वन लाइन समझाऊंगा। तो लाइन नंबर 2 में मैन का एक फंक्शन है जो आप लोग लिखते हैं, मैन से ही आप अपना सारा प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। लाइन नंबर 3 में स्टार्ट ब्रैकेट से आपके कोडिंग की, ठीक है। और लाइन नंबर 4 में आप एक प्रिंट एफ करा रहे हैं, वैसे ही के स्टडी टू नाइट बेस्ट प्लेस टू लर्न, वैसे ही आप एक स्टार्ट में कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये आपको प्रिंट एफ से हम कर रहे हैं। फिर हम एक इंटीजर लेते हैं, ठीक है। तो लाइन नंबर 4 में तो प्रिंट एफ है, लाइन नंबर 5 में आपका एक इंटीजर आप डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर लेते हैं और उसको इनिशियलाइज भी करते हैं, उसमें ज़ीरो वैल्यू पुट करते हैं। और उसके बाद हमारा जो है लाइन नंबर 6 है, तो उसमें हम लिख रहे हैं कि हम ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। ये प्रोग्राम कर रहा है कि वाइल लूप यूज़ करके हम 0 to 9 नंबर प्रिंट करेंगे, ठीक है, स्क्रीन पे। तो वो हमारा हो जाएगा, अभी हम इसको रन करेंगे तो हमारा ये समझ आ जाएगी। उसके बाद जो है, उसके बाद ये है कि आपका लाइन नंबर 7 में तो कुछ भी नहीं है, आप फ्री एक लाइन छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप ख़त्म भी कर सकते हैं। लाइन नंबर 8 में आपका वाइल लग रहा है, जैसे इंग्लिश में वाइल है जिसका मतलब है जब तक, ठीक है, लफ्ज़ी मतलब है जब तक। ये काम करते रहो उस वक्त तक जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो आई हमारे पास 0 है, आई लेस देन 10 है जी, कंडीशन ट्रू हो रही है। वाइल का मतलब है कि उस वक्त तक ये काम करते रहो जब तक ये कंडीशन, हमारे ब्रैकेट में जो कंडीशन है ये ट्रू है या ये ठीक है ये कंडीशन। तो ये कंडीशन हमने आई में 0 पुट किया है, तो ये कंडीशन जब चेक होगी आई लेस देन 10, हाँ जी ये ट्रू है, तो फिर हमारे पास वाइल लूप की बॉडी स्टार्ट होती है, ठीक है। मतलब वाइल लूप कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से एंड होता है, इसको हम वाइल लूप की बॉडी कहते हैं। तो उसमें क्या हम करेंगे, उसमें प्रिंट एफ हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई को हम प्रिंट कर रहे हैं और आई को साथ ही हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट एक एक बढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये लूप चलता रहेगा और आई इंक्रीमेंट होता रहेगा। जब आई 10 हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन, क्योंकि ये जब ये एक दफ़ा ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये इंक्रीमेंट होगा, फिर आके यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगी तो ये लाइन फिर एग्जीक्यूट होगी, फिर इंक्रीमेंट होगा। इस तरह ये वाइल लूप चलता रहेगा। ये इसकी बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चलता रहेगा और इसी में ये चक्कर काटता रहेगा। जब आई हमारे पास फाइनल स्टेज में 10 हो जाएगा तो 10, यहाँ पे आई 10 है, 10 इज लेस देन 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये हमारा प्रोग्राम इस वाइल लूप से निकल आएगा और इस लाइन पे आ जाएगा। फाइनली ये प्रिंट करके कोड हमारा खत्म हो जाएगा। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, आप लोग देखें, ठीक है। वही पहले प्रिंट एफ आ रहा है, स्टडी टू नेट बेस्ट प्लेस टू लर्न, ठीक है। फिर जो है हमारे पास ये एक दूसरी प्रिंट एफ है जिसमें हम कर रहे हैं कि प्रिंटिंग द नंबर यूजिंग द वाइल लूप फ्रॉम 0 to 9। ये तो हमने बस प्रिंट एफ में लिखा हुआ है, तो एज इट इज ये यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और ये शो कर रहा है कि हमारा प्रोग्राम क्या प्रिंट कर रहा है। तो इसी प्रोग्राम को आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फॉर लूप की तरह है। फॉर लूप में हमारे पास इनिशियलाइजेशन था,
ठीक है। कंडीशन चेक थी तो कंडीशन चेक यहाँ पे हो रही है, और इंक्रीमेंट था फॉर लूप में तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट है। ये तीन जो चीज़ें हैं ये आपके लूप्स में ज़रूर होगी। ठीक है, मतलब आपके जो लूप्स है, फॉर लूप है, डू वाइल है, या जौन से भी लूप्स हैं, उसमें मैं आपको एक कुछ और प्रोग्राम ज़रा दिखा भी लेता हूँ कि लूप्स में क्या क्या है। तो बेसिक वाइल लूप, ये देखिए तीन कंडीशन आपकी अपने साथ नोट कर भी लें कि आपने लूप को इनिशियलाइज भी करना होता है, फिर एक कंडीशन देनी होती है लूप को, फॉर लूप या डू वाइल लूप, ठीक है, और अपडेशन मतलब इंक्रीमेंट भी करना होता है। ये तीन स्टेप आपके लूप्स में ज़रूर होते हैं। तो हमारे वाइल लूप में कौन कौन से हैं? ये इनिशियलाइज है, कंडीशन है, और इंक्रीमेंट। ठीक है, इसको अपडेशन भी कहते हैं या इंक्रीमेंट कहते हैं। ये तीन स्टेप आप जरूर लिख लें। व्हाट आर द बेसिक थ्री स्टेप फॉर द लूप्स। ठीक है, हमने पहले फॉर लूप किया था, अब हम वाइल लूप कर रहे हैं। वाइल लूप फॉर लूप से इस तरह डिफरेंट है कि वाइल लूप में ये बताता है इस तरह के, ये काम करते रहो जब तक आपका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, उस वक्त तक ये काम करते रहो। ठीक है, तो ये आपका है। तो ये है इस तरह आपको इसको करना है कि वाइल एक खास काम करते रहो जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। तो वाइल का मतलब लफ्ज़ी क्या है? जब तक। ठीक है, तो वाइल ये कंडीशन जब तक ट्रू है तो आप ये काम करते रहो। और लूप का मतलब ये होता है कि आप एक काम को बार बार करते रहो, रिपीटिशंस। लूप का मतलब है रिपीटिशंस। अगर फॉर लूप है या वाइल है या डू वाइल लूप है, ये सारे रिपीटिशंस हैं। तो आपने बड़े क्लियरली इन चीज़ों को समझना है कि इन सब में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो वो आपको समझ कैसे आएगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। वाइल लूप में आपको इनिशियलाइज ऊपर करना होता है, फिर कंडीशन देनी होती है, फिर वाइल लूप की जो कोडिंग है वाइल लूप के अंदर इसको इंक्रीमेंट करना होता है। जो फॉर लूप था, अगर मुझे अभी वो मिल जाता है फॉर लूप चीज, उसमें क्या था? उसमें आप सब कुछ एक ही लाइन में लिखते हो फॉर लूप में। ठीक है, इनिशियलाइज भी इधर ही करते हो, कंडीशन भी इधर ही चेक करते हो, और उसको इंक्रीमेंट ही एक ही लाइन में करते हो। और फॉर लूप की फिर एक बॉडी होती है जिसमें रिपीटिशन हो रही होती है, वो कोड बार बार रन हो रहा होता है। लेकिन वाइल लूप में क्या है? वाइल लूप में यह है कि पहले इनिशियलाइज है जो कि वाइल लूप से ऊपर है, फिर कंडीशन चेक है, फिर वाइल लूप के अंदर ही उसको आप इंक्रीमेंट कर रहे होते हो। लेकिन ये तीन स्टेप्स कॉमन है दोनों में। वहां पे भी इनिशियलाइज हो रहा था, कंडीशन चेक हो रही थी। ये है जी, इनिशियलाइज हो रहा है जी फॉर लूप में, कंडीशन चेक हो रही है, और इंक्रीमेंट हो रहा है। सेम यही काम यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके से। इनिशियलाइज हो रहा है एक वेरिएबल, उसी वेरिएबल पे हमने कंडीशन लगाई हुई है, और उसी वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो बहुत ईजी है। इसी प्रोग्राम फॉर लूप में भी हमने इवन किए थे, तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं कि इस प्रोग्राम को इवन नंबर के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, 2 से आई को स्टार्ट कर देते हैं, और प्रिंटिंग इवन नंबर्स। Printing even numbers from 2 to 100। तो लेस देन एंड इक्वल टू क्या कर लेंगे? 100 कर लेंगे जी। कंडीशन में चेंज कर रहा हूँ, i इज इक्वल टू आई प्लस 2। ठीक है, दो दो का इंक्रीमेंट है, तो होपफुली देखते हैं हमें इवन नंबर प्रिंट करेगा। हाँ जी, 2 4 6 ये चला गया है जी 100 तक। तो आई होप कि आपको ये वाइल लूप का अंडरस्टैंड हो गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं जी डू वाइल लूप। ठीक है, तो काफ़ी इजी है वाइल लूप का जी। ये मैंने सिंपल डू वाइल का कोड लिखा है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे वाइल लूप के साथ। तो डू वाइल में ये होता है कि ये देखिए, अगर आप स्टार्ट करें पहले तो ये 3 लाइनों का कोड है, कोई पुराना कोड है। लाइन नंबर 4 में प्रिंट हम करा रहे हैं कि जी ये डू वाइल लूप का कोड है, और ये क्या करेगा? प्रिंट द नंबर बिटवीन 1 टू 10। 1 टू 10 के दरमियान जितने नंबर्स होंगे उनको प्रिंट कर देगा। इनिशियलाइज करना होगा, ज़ाहिर बात है, आप वेरिएबल लेंगे और उसको इनिशियलाइज करेंगे, लेकिन उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है डू वाइल में। तो इसमें ये होता है कि डू वाइल, ठीक है, ये वाला काम करते रहो। डू, जिस तरह आप किसी को ऑर्डर देते हो कि यार ये काम करते रहो जब तक, उस टाइम तक, मतलब उसमें कोई खास टाइम लिमिट हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी आप ये काम करते रहो शाम तक,
तो इसी तरह है, ठीक है। आप ये वाला काम करते रहो दोपहर तक, आप ये वाला काम, कोई आप किसी स्टूडेंट से कहते हो कि आप असाइनमेंट करते रहो 10 दिसंबर तक, ठीक है, आप असाइनमेंट करते रहो इस टाइम तक, ठीक है, आप लेक्चर देते रहो 1 घंटे तक, ठीक है। तो आप इसमें बताते हो कंप्यूटर के ये वाला काम करते रहो जब तक कोई कंडीशन फुलफिल ना हो जाए। वो कंडीशन आपकी रात होना भी हो सकता है, दिन होना भी हो सकता है, इस तरह। तो ये भी उसी तरह है। इसमें देखें ये डू, करते रहो, ये क्या करते रहो इन ब्रैकेट के दरमियान जो भी है ये करते हो, लेकिन करते रहो, लेकिन कब तक करते रहें? जब तक आई 0 से बड़ा है, ठीक है। बस ये डू वाइल है, डू वाइल। डू करते रहो, कब तक करते रहो? जब तक ये कंडीशन ट्रू है, वाइल, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं जी, ये कोड को, इसका मैंने ज़रा ठीक किया, थोड़ी सी गलती थी। तो अभी देखते हैं कि हमने प्रिंट कराना है, तो डू 1 से हमने स्टार्ट लिया है, तो डू क्या करो, प्रिंट आई परसेंट एंड, ठीक है। तो इस नंबर को प्रिंट करते रहो और आई को इंक्रीमेंट भी करते रहो, लेकिन कब तक? जब तक ये डू जो होता है ये वाइल के साथ अटैच होता है, डू वाइल, इसको हम डू वाइल लूप कहते हैं, ठीक है। जरा ऊपर मैं लिख लूँ ताकि आप लोगों को आसानी भी हो जाए। ये है डू वाइल लूप, ठीक है। एक फॉर लूप था, एक वाइल था, एक डू वाइल लूप है, ठीक है। तो डू वाइल में हम क्या करते हैं कि ये काम करते रहो और आखिर में हमने एक कंडीशन लगाई होती है आखिर में, कि कब तक? जब आई से 0 है, 0 से कम है। नहीं, ये कंडीशन शायद गलत होगी, इसको हम ग्रेटर करते हैं, ठीक है। ये काम करते रहो जब तक, सॉरी लेट्स सी, और जब तक 10 से कम हो, आई 10 से कम हो, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं। हाँ, ठीक हो गया। ये आउटपुट आ गई है साइड पे। तो डू वाइल लूप प्रिंट द नंबर्स बिटवीन 1 to 10, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो देखिए आई इक्वल टू 1 2 3 अप टू 9 इसने मुझे प्रिंट किया है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल डाल दूँ तो फिर 10 भी आ जाएगा। तो इसको मैं रन करता हूँ तो 10 भी आ गया। तो ये वाली लाइन तो हमें नहीं चाहिए, इसको हम हटा देते हैं। कोडिंग इज फन बस काफ़ी, ताकि हम प्रोग्राम को सिंपल कर लें और आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। मैं दोबारा रन करता हूँ। कोडिंग इज फन। तो ये देखिए, डू करते रहो, क्या करते रहो? उस वक्त तक करते रहो जब तक आई 10 से कम है। तो ये डू में आता है, ये वाला प्रिंट करता है और आई को एक इंक्रीमेंट करता है और आखिर में ये चेक करता है। इस चेकिंग के बाद ये डू पे दोबारा आ जाता है, तो फिर ये करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइनें हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक, वाइल तक, ये बार बार चल रही होती है। जब तक ये कंडीशन फॉल नहीं होती उस वक्त तक ये इस लाइन पे नहीं आता, 14 पे। तो ये यहाँ पे ये लाइनें चल रही होती है। डू, ये काम करो उस वक्त तक जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू है। जब ये कंडीशन आई 11 हो जाएगा तो ये यहाँ से निकल आएगा और हमें 11 नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। और आप, ये हमारा डू वाइल हो गया है। अगर फर्दर मैं लैब सेशन जो आपको होगा उसमें प्रेजेंट होगा, तो उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। कोड मैंने सामने रखा होगा अपनी स्क्रीन शेयर, और वहाँ पे आपके क्वेश्चंस होंगे। हम वन बाय वन क्वेश्चंस आपके डील करेंगे, और अच्छा ये होगा कि आप पहले प्रैक्टिस भी कर लें। तो डू वाइल में भी हमारे 3 वो है, इनिशियलाइज, इंक्रीमेंट और कंडीशन चेक, लेकिन इसमें कंडीशन चेक सबसे आखिर हो रहा है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी कि डू वाइल, और कुछ हमारे ऐसे प्रोग्राम्स आएंगे जिनमें आपको डू वाइल चाहिए होगा, कुछ आएंगे जिसमें वाइल चाहिए होगा, जो कुछ आएंगे जिसमें आपको फॉर लूप चाहिए होगा, ठीक है। तो वाइल और डू वाइल में थोड़ी सी डिफरेंस देख लेते हैं। तो मैं इस कोड को अपने साथ सेव कर लूँ, कॉपी, और इसको हम न्यू फाइल कर लेते हैं। ये इसमें ऑनलाइन कंपाइलर है, तो इसमें ऑनलाइन से कंपाइलर,
अच्छा जी, इसमें हमें एक ही फाइल एट अ टाइम खोलने की वो है इजाज़त है, तो हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये वाला जो टेक्स्ट में हमारे पास कोड है ये वाइल का है, और यहाँ पे जो हमारे पास है कोड ये डू वाइल का है। तो वाइल में आप देख सकते हैं पहले कंडीशन है, फिर उसकी बॉडी है, उसी में इंक्रीमेंट है, लेकिन इसमें कोई डू नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन पहले चेक होती है वाइल में, और उसके बाद वो प्रिंटफ रन होता है, उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, लेकिन डू वाइल में क्या है कि पहले डू की स्टेटमेंट से रन होती है, और आखिर में वाइल कंडीशन जो है वो आखिर में चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर डू पे आ जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये डू से निकल आता है और ये लाइन नंबर 14 पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा वाइल लूप में कि ये कंडीशन पहले चेक होगी और उसके बाद उसका वो सारा रन होगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि डू वाइल और वाइल में क्या है, तो उसमें आप बता सकते हैं कि डू वाइल में हमारी कंडीशन लास्ट में चेक होती है, जबकि वाइल में हमारी कंडीशन पहले चेक हो सकती है। ये बस हमसे सिंपल डिफरेंस है। बाकी जो आपसे क्वेश्चन हो सकता है वाइवा में कि क्या बेसिक स्टेप्स हैं लूप्स के, फॉर लूप, डू वाइल और वाइल, ये तीन किस्म के फॉर लूप होते हैं। तो इन तीनों में क्या वो है कॉमन क्या है? तो आप लोग बताएंगे कि तीनों में पहले लूप इनिशियलाइज होता है। ठीक है, नहीं, इनमें तीन स्टेप कॉमन है। वो तीन स्टेप ये है कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक और इंक्रीमेंट या अपडेट। ये तीन जो है हमारे पास ऐसे स्टेप्स हैं कि जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, अब हम तीसरे पे जाएंगे, नेस्टेड वाइल पे, तो उस पर जाते हैं। अच्छा जी, हमारा जो ये नेक्स्ट प्रोग्राम है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नेस्टेड वाइल लूप का प्रोग्राम है। ठीक है, और नेस्टेड का हमने जिस तरह नेस्टेड फॉर लूप्स होते हैं, इसी तरह नेस्टेड वाइल लूप होते हैं। नेस्टेड का मतलब ये है कि एक वाइल लूप के अंदर आप दूसरा वाइल लूप इस्तेमाल करें। ठीक है, या एक फॉर लूप के अंदर आप दूसरा फॉर लूप इस्तेमाल करें तो उसे नेस्टेड फॉर लूप कहते हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये नेस्टेड वाइल लूप के लिए है। वो नेस्टेड वाइल लूप तो हमने पहले कर लिया है कि उसमें क्या होता है कि सिंपल वाइल लूप हम यूज़ करते हैं जिसमें एक कंडीशन होती है। ठीक है, और वो कंडीशन चेक होती है। ये आप इस साइड पे देख सकते हैं, ये सिंपल एक वाइल लूप का प्रोग्राम है जिसमें हमारी कंडीशन चेक होती है, इंक्रीमेंट होता है और प्रिंट होती है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट वाइल लूप है हमारे पास लाइन नंबर 7 में, जो कि स्टार्ट होता है लाइन नंबर 8 से और एंड होता है लाइन नंबर 17 तक। ठीक है, वाइल लूप के अंदर हम एक दूसरा वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं जो कि लाइन नंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लाइन नंबर 10 से वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है, उसके ब्रैकेट्स 11 से लेके 3 तक हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम दो इंटीजर ले रहे हैं ए और बी, और उनको इनिशियलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल आप वेरिएबल लेंगे कि उनको इनिशियलाइज भी करेंगे। वेरिएबल ए जो है वो पहले वाइल लूप के लिए है, इंटीजर बी जो है वो दूसरे वाइल लूप के लिए है। पहला जो वाइल लूप है, फर्स्ट वाइल लूप, वो 5 तक चलेगा, 5 दफ़ा रिपीट होगा। दूसरा जो वाइल लूप है वो भी 5 दफ़ा रिपीट होगा। ठीक है, तो पहले के लिए हमने वेरिएबल लिया है ए और दूसरे के लिए बी। दूसरे का जो वेरिएबल है वो भी हम इनिशियलाइज कर रहे हैं बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसको हम स्टार्ट में भी इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो हम ठीक है, तो ये हमारे पास दो इनिशियलाइजेशन हो गई है। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैंने थोड़ा सा और इजी कर दिया और थोड़ा सा इस्तेमाल कर दिया। इस्तेमाल इस तरह किया है कि पहला जो फॉर लूप है वो भी 3 तक चलेगा, दूसरा जो फॉर लूप है वो भी 3 तक चलेगा। जिस तरह हमने फॉर लूप में सॉरी वाइल लूप है, जिस तरह हमने फॉर लूप्स में नेस्टेड फॉर लूप किए थे, तो उसी तरह सेम ये वाइल लूप की नेस्टेड लूप है।
और इसकी जो आउटपुट आएगी वो उसी तरह आएगी कि पहले लूप पे जब 1 होगा तो दूसरा लूप हमें 1 2 3 आउटपुट शो करेगा। फिर पहला लूप 2 हो जाएगा, 2 2 2 स्टार्ट वाले जो डिजिट्स वो 2 है, और दूसरा लूप चलेगा 1 2 और 3। फिर पहला लूप 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से आप पहला लूप दे सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है, यहाँ पे हम उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं और ये पहले लूप की कंडीशन है। ठीक है, इसी लूप के अंदर एक दूसरा लूप है, ठीक है, जो 3 तक जा रहा है, इनिशियलाइजेशन है दूसरे लूप की, और दूसरे लूप की ये वाली जो है इंक्रीमेंट है। यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं ए बी। ठीक है, तो प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तो लाइन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं, तो इंटीजर ए में भी 1 स्टोर हो जाएगा, बी में भी 1 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट होगा कि प्रोग्राम फॉर द नेस्टेड वाइल लूप, ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा प्रिंटफ के थ्रू। फिर ये कंडीशन चेक होगी कि ए जो है वो 3 से कम है। हाँ जी, बिल्कुल कम है, अभी ए में हमारे पास 1 स्टोर है। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये इसके जो है प्रोग्राम वो वाइल लूप के अंदर आ जाएगा। तो वाइल लूप के अंदर आते ही उसको बी 1 से इनिशियलाइज मिल जाएगा। ठीक है, बी को इनिशियलाइज करके 1 हो जाएगा। तो फिर चेक होगा कि बी जो है वो 3 से कम है। हाँ जी, कम है, तो हमारे पास प्रिंट कर देगा ए और बी की वैल्यू। तो ए में भी इस केस में 1 है और बी में भी 1 है, तो हमारे पास ये पहली वाली आउटपुट आ रही है 1 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में बी प्लस प्लस हो जाएगा, बी इंक्रीमेंट हो जाएगा और वाइल लूप दोबारा यहाँ पर आ जाएगा। तो चेक होगा कि 2 जो है वो 3 से लेस है। हाँ जी, लेस है, तो फिर हमारे पास ए और बी प्रिंट हो जाएंगे। तो ए में हमारे पास अब इस केस में 1 है और बी 2 हो गया है, यहाँ पे आके बी 2 हो गया, बी प्लस प्लस हो गया था लास्ट स्टेज में, तो हमारे पास 1 2 स्टोर हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा बी प्लस प्लस हो जाएगा, तो अब बी में हमारे पास 3 स्टोर है। तो यहाँ पे चेक होगा कि बी 3 से कम या बराबर है। हाँ जी, बराबर है, तो कंडीशन ट्रू है। फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये प्रिंट हमें क्या स्टोर करेगा, प्रिंट करेगा इस केस में ए में भी 1 ही है, बी में 3 हो जाएगा, हमारे पास 1 3 स्टोर हो जाएगा। फिर 13 नंबर लाइन पे कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे जब बी प्लस प्लस होगा तो बी में 4 स्टोर हो जाएगा। तो अब 4 जो है वो 3 के बराबर या उससे कम है नहीं, तो जो प्रोग्राम है वो यहाँ से निकल आएगा वाइल लूप से। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक प्रिंटफ बैकस्लैश एन दे देगा। हाँ जी, ये बिल्कुल एक स्पेस हमारे पास आ रही है, तो ये एन से इसको ख़त्म भी कर दे, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो इसके बाद हमारे पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो इसमें ए हमारे पास 1 था, तो जब ए प्लस प्लस हो जाएगा तो ए 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा पहले वाले फॉर लूप में कि 2 जो है 3 से कम है। हाँ जी, कम है, तो अब 2 के लिए जो अंदर वाला वाइल लूप है वो कंप्लीट चलेगा। तो हमारे पास 2 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 3। ठीक है, इसी तरह दोबारा जब बी 4 हो जाएगा तो निकल आएगा यहाँ पे, ए प्लस प्लस हो जाएगा, तो ए में हमारे पास 3 स्टोर हो जाएगा। तो फिर हमारे पास प्रिंट होगा उसी तरह प्रोसीजर से 3 1 3 2 और 3 3। ये जो है वो पहले वाले वाइल लूप का है, और जो 1 2 3 है ये नेस्टेड वाले वाइल लूप का जो है नंबर है। आखिर में जब ए प्लस प्लस हो जाएगा तो ए में 4 स्टोर हो जाएगा। तो अब 4 जो है वो ए से 3 से कम नहीं है ना, तो बराबर है, तो ये वाला फॉर लूप भी कंडीशन फॉल हो जाएगी, तो प्रोग्राम इस वाइल लूप से भी निकल आएगा। तो इससे निकल आएगा 17, तो हमारे पास 18 लाइन पे आ जाएगा, तो 18 पे हमें ये कोड इन दिस वन प्रिंट कर देगा। तो ये एग्जीक्यूशन स्टेप्स हैं ना इसके, सर आपने समझना है इसको। और ये आपका नेस्टेड फॉर लूप है, सॉरी नेस्टेड वाइल लूप है। अगर मैं फॉर कह रहा हूँ तो मैं गलत कह रहा हूँ, ये स्लिप ऑफ टंग है, ये सारा हम वाइल लूप का ही कर रहे हैं, तो नेस्टेड वाइल लूप हम कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो स्टेटमेंट कोड है कि ब्रेक हम क्यों लगाते हैं कोड में। तो हमेशा याद रखें कि ब्रेक हमें कहाँ चाहिए होती है, जब हम कोड को रोकना चाहें। ठीक है, और मोस्टली ये जो ब्रेक लगते हैं ये फॉर लूप्स वाइल लूप्स में लगते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हज़ार हज़ार रिपीटिशंस होती है,
कोई ख़ास जगह पे उनको अगर कोड को रोकना चाहे, कोई ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे उनको कोड रोकना ज़रूरत पड़ जाती है, वो उसमें इंटेलिजेंटली ब्रेक लगा लेते हैं कि अगर कोई कंडीशन फुलफिल हो जाए तो वहाँ पे आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए वो फिर ब्रेक या कंटिन्यू की जो स्टेटमेंट है वो यूज़ करते हैं। ब्रेक हम इस तरह लिखते हैं, लाइन नंबर 13 में है, स्टॉप द प्रोग्राम एट आई इज इक्वल टू 4। प्रोग्राम में हमने एक वाइल लूप लगाया हुआ है, वो वाइल लूप 10 दफ़ा चलता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है, इनिशियलाइज है, और वाइल लूप की कंडीशन है 10 तक, ठीक है। और वाइल लूप में हमारे पास हम नंबर को प्रिंट कराते हैं और इंक्रीमेंट कराते हैं नंबर आई को प्लस प्लस। लेकिन साथ ही हमने नीचे एक कंडीशन लगाई है, अगर आई 4 तक पहुंच जाता है तो ब्रेक कर दो। ब्रेक किसको कर दो? इस वाइल लूप को कर दो, ठीक है। तो ब्रेक में आप जहाँ भी ब्रेक लगाएंगे तो याद रखिए जो फोर लूप है, वाइल लूप है, उस लूप को वो रोकेगा। ब्रेक के लिए कंडीशन भी लगानी पड़ती है, तो उसके लिए हम इफ की कंडीशन लगा रहे हैं। ये प्रोग्राम क्या करेगा? ये वाला प्रोग्राम वैसे प्रिंट तो कर रहा है 10 नंबरों को, लेकिन हम आई जब 4 हो जाता है, हमने एक ब्रेक लगाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम जो है वो जो है आई जब हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है, तो ये उस प्रोग्राम को वाइल लूप को स्टॉप कर देगा। तो वाइल लूप के बाद तो हमारी कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो ये आपको वहाँ पे रुक जाएगा। तो इसमें मैंने एक प्रिंट एफ की वो भी ऐड कर दी है, लाइन नंबर 16 जो कि प्रिंट एफ है। लाइन नंबर 16 में आप देख सकते हैं कि हमने एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट ऐड की है, वो वैसे ही कि हमें लास्ट में कुछ प्रिंट करा दें। तो अब हम इस कोड को ज़रा एग्जीक्यूट कराते हैं। पहले क्या होगा, लाइन नंबर 6 में आपके आई में 0 स्टोर हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। आई पे हमने कंडीशन लगाई है कि जब तक आई 10 से कम है तो इस नीचे वाला जो कोड है, जो वाइल का कोड है, उसको रिपीट करते जाओ, ठीक है। लूप्स का मतलब है कि रिपीट करते जाओ, तो वाइल लूप भी रिपीट करेगा इस सारे कोड को जब तक की कंडीशन हमारे पास वाइल लूप की कंडीशन है ये ट्रू है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी पहले कंडीशन चेक होगी, तो आई में हमारे 0 स्टोर है, तो कंडीशन में है कि आई 10 से छोटा है। हाँ जी, बिल्कुल छोटा है इस केस में, क्योंकि आई में 0 स्टोर है। तो आई कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल लूप के अंदर आ जाएगा, और वाइल लूप जो है वो 8 नंबर 9 से स्टार्ट हो के लाइन नंबर 8 से लाइन नंबर 15 तक है, ये वाइल लूप की बॉडी है। तो वाइल लूप में जो पहला स्टेटमेंट है वो उसको प्रिंट कराएगा, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा? 0, क्योंकि आई में 0 है। आई प्लस प्लस हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा। ये वाली कंडीशन चेक होगी कि आई 4 के बराबर है, नहीं। तो जब ये नहीं होगा तो इसको छोड़ देगा, वो ऊपर आके दोबारा वाइल लूप की कंडीशन चेक होगी। अब हमारे पास आई की वैल्यू 1 है, क्योंकि एक आई प्लस प्लस हुआ है। तो 1 इज लेस देन 10, हाँ जी है, फिर अंदर आ जाएगा, 1 को प्रिंट करा देगा, क्योंकि आई में 1 है इस केस में, और आई को फिर प्लस प्लस कर देगा, मतलब आई को ट्रू कर देगा। ये इफ कंडीशन चेक होगी कि आई जिसमें ट्रू है वो 4 के बराबर है, नहीं, तो ब्रेक नहीं चलेगा। जब तक इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी उस वक्त तक ब्रेक हमारा नहीं आएगा। तो फिर ये वाइल की कंडीशन चेक होगी, तो अब हमारे पास आई में 2 है, 2 इज लेस देन 10, हाँ जी ठीक है, फिर अंदर आ जाएगा, फिर जो है 2 को प्रिंट करा देगा, तो फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई में 3 स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेक होगा जी कि आई जो है वो 4 के बराबर है, नहीं, क्योंकि आई में 3 स्टोर है, तो 3 जो है वो 4 के बराबर नहीं है। तो इफ दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वापस आके वाइल लूप की कंडीशन चेक होगी कि 3 जो है वो 10 से कम है, हाँ जी बिल्कुल कम है, फिर वाइल लूप के अंदर आ जाएगा। तो वाइल लूप में हमारे पास ये प्रिंट होगा, तो आई में इस केस में 3 है, 3 प्रिंट करा देगा, आई प्लस प्लस कर देगा। अब आई में हमारे पास जब पहले 3 था और आई प्लस प्लस हो गया, तो आई में 4 हो गया। अब यहाँ पे जरा ध्यान दें, 4 जो है, आई की वैल्यू अभी 4 है, वो 4 के बराबर है, हाँ जी बिल्कुल है। इफ ट्रू होगा तो इफ
के अंदर आ जाएगा आपका कंपाइलर। जब इफ के अंदर आ जाएगा तो अंदर तो हमने ब्रेक लगाया हुआ है, वो ब्रेक लगा देगा। ब्रेक किस पे लगेगा? इस वाइल लूप पे, मतलब इस वाइल लूप से निकल आओ कंप्लीटली। इस वाइल लूप से निकल आएंगे तो हमारे पास ये एक ही कमांड रह जाती है आखिर में, प्रिंट एफ कोऑर्डिनेट्स, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह हमारे पास 0 से 3 तक हमारे पास प्रिंट होंगे, बाकी नहीं होंगे। ठीक है। अगर इस ब्रेक कंडीशन को हम 10 कर दें, ठीक है, तो ये कहाँ तक हमें प्रिंट करके देगा देखते हैं। हाँ जी, उसने 9 तक प्रिंट कर दिया। और अगर हम इसको इज इक्वल टू 2 करें तो हमारे पास 0 और 1 प्रिंट होगा, क्योंकि बाकी जो कोड उसमें हमने ब्रेक लगा दिया। तो होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब मैं इसके बाद कंटिन्यू का करता हूँ। ये कोड मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप लोग इसको भी प्रैक्टिस करें, समझें इसको। क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस करें। ये जी आपका हो गया ब्रेक कोड, ठीक है जी। जी अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ये आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट का कोड है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट में ये फ़र्क है कि कंटिन्यू जो आप जब ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक के बाद आपका जो वाइल लूप है वो नहीं चलेगा, जबकि कंटिन्यू में आपका सिर्फ उस नंबर पे आपका वाइल लूप नहीं करेगा, उससे पहले और उससे आखिर, उसके नेक्स्ट जो आपके नंबर आएंगे उस पर वाइल लूप चलेंगे। सिर्फ जो वो वाला नंबर है, फॉर एग्जांपल i इज इक्वल टू 4, तो 4 वाला जो वाइल लूप का जो लूप है, सिर्फ वो एक लूप नहीं चलेगा। अगर इसको हम रन करें तो देखिए आपका 0 1 2 4 मिसिंग है, ठीक है, 5 प्रिंट कर रहा है, 6 प्रिंट कर रहा है। तो ये प्रोग्राम भी आपको नंबर 0 to 9 प्रिंट कर रहा है, लेकिन इसमें जो सिर्फ 4 वाला है, वो 4 वाला उस पर जब i 4 के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास जो है कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, और जो आपका वो वाला लूप है या वो वाला जो आपका लूप नंबर है वो नहीं चलेगा। तो जैसे कंटिन्यू पे आएगा तो ये प्रिंट एफ और ये जो है ये नीचे वाले स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। आई प्लस प्लस को हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, प्लस प्लस कर रहे हैं, ये हमें चाहिए। तो कंटिन्यू जो है वो खास लूप नंबर जो है वो ख़त्म करता है। जो ब्रेक है, ब्रेक अगर आपने 4 पे लगाया तो 4 के बाद जितने भी लूप नंबर हैं, ठीक है, जितनी बार भी लूप चलना था वो सब नहीं चलेंगे, और कंटिन्यू में सिर्फ वो खास लूप नंबर नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम ज़रा डिटेल से समझते हैं। इसको मैंने रन किया है, इसको हम ज़रा कम कर देते हैं, इसको हम 5 कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। और 5 में हम चाहते हैं कि जो तीसरा वाला लूप है वो ना चले, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए प्रोग्राम है, इसको मैंने वाइल लूप को 5 तक रखा है। जब 5 एग्जीक्यूशंस हो और मैं जो स्किप करना चाहता हूँ लूप नंबर या आइटरेशन नंबर 2 को मैं स्किप करूँगा, ठीक है। तो ब्रेक जो है स्टॉप करता है और कंटिन्यू जो है वो स्किप करता है, स्किप द लूप, ठीक है, लूप या रिपीटेशन। तो किसको स्किप करेगा? जब i2 होगा तो वो वाली आइटरेशन स्किप हो जाएगी और नीचे जितना भी कोड है वाइल लूप के अंदर वो नहीं एग्जीक्यूट होगा, इसलिए हमें 2 जो है वो प्रिंट नहीं होगा। देखते हैं क्या आउटपुट आती है। इसको हम ठीक करते हैं जी, गलतियाँ वाइल लूप है और ठीक है, और i लेस देन 10 i प्लस प्लस सेमीकोलन नहीं डाला, ठीक है, अब हो गया। तो अभी आप आउटपुट देखें, 0 वाला लूप ही चल गया है तो हमें प्रिंट कर दिया 0, 1 वाला भी हो गया, लेकिन जब वो 2 पे आया तो हम कंडीशन ट्रू हो गई थी इफ़ की, तो उसने हमें कंटिन्यू एग्जीक्यूट करके दिया। तो कंटिन्यू जो हुआ है तो वो वाला जो लूप था या कंटिन्यू के नीचे जितनी कमांडें हैं वो नहीं एग्जीक्यूट होगी, इसलिए हमें उसने प्रिंट भी नहीं किया, ठीक है। ये दूसरा i प्लस प्लस हम इसलिए लगा रहे हैं
कि जब हम कंटिन्यू पे आ जाते हैं तो नीचे वाली सारी लाइनें पे नहीं चलती, वो उसको स्किप करते हैं नीचे वाली लाइनों को। तो हम पहले ही उसको इंक्रीमेंट कर लेते हैं। इंक्रीमेंट हमें ज़रूर चाहिए होता है ताकि हम वो नेक्स्ट वाले जो लूप्स हैं वो हमारे चल जाएँ। अगर आप ये आई प्लस प्लस एडिशनली डालेंगे तो ये भी ब्रेक की तरह बन जाएगा, आपका नीचे वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कंटिन्यू स्किप करता है खास लूप को, ठीक है। लूप नंबर फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 को स्किप करना चाहें तो आप 1 लिख लें और इसको रन करें, ठीक है। तो 1 नंबर लूप जो है वो आपका स्किप हो गया, ठीक है। तो इस पे हम फर्दर डिस्कशन हम लैब में भी करेंगे इसकी। मैं आपको एक और शेयर भी कर देता हूँ, ठीक है। इसको समझें। सारे प्रोग्राम में तकरीबन 1 से 10 तक हमने एग्जाम्पल जो लिए, प्रिंट करने वाली एग्जाम्पल है, और इसको समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डू वाइल लूप और फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। आपको समझ नहीं आती तो यूट्यूब की वीडियोस भी देखें, आप लोगों ने काफ़ी इसमें काम किए थे। वाइल लूप्स इन सी, डू वाइल लूप इन सी, यूट्यूब पे आप वीडियोस देखें, आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगी। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, लेकिन फर्दर भी आप वीडियोस देख सकते हैं इस पर, और अपने साथ क्वेश्चन नोट करें। अच्छा, एक और बात याद रखें कि हमारी जो लैब्स होगी तो वो हमने जो टीम्स के आपके कोर्स के सेक्शन बनाए हुए हैं, तो उन्हीं सेक्शन को मैं यूज़ करके उधर ही मैं आपकी लैब स्केड्यूल करूँगा। और आप लोगों की जो कंबाइन क्लास है, जो मैं टाइम टेबल में अगर आप लोगों को दिखाऊँ, रिवाइज टाइम टेबल, इसमें आप देख सकते हैं कि ये मॉर्निंग में मंडे कल आपकी क्लास है, 9 से स्टार्ट होगी और 12। तो इसमें अटेंडेंस भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें मैं आप लोगों की कंबाइन क्लास बनाऊंगा, ए और बी, और स्केड्यूल कर लूँगा। और आपकी जो लैब की क्लासेस है वही जो मैंने कोर्स के लिए आपके जो टीम्स बनाए हुए हैं, तो उसमें लैब हम परफॉर्म करेंगे। ट्यूसडे को लैब है और फ्राइडे को लैब है, ठीक है। तो इस दौरान भी आपकी अटेंडेंस होगी, और इसी दौरान जब आप कोडिंग करेंगे, आप बैठे होंगे तो मैं आपके सामने होऊंगा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे। अगर आपको कोई मसला आता है तो मैं उन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो ये है मंडे को आपकी क्लास है, इसके लिए मैं भी लेक्चर अपलोड करूँगा, और फिर आपके इंटरेक्टिव सेशंस जो है वो सेक्शन बी का वेडनेसडे को 2 से 3 तक है, और फिर सेक्शन ए का 3 से 4 तक है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे। और लैब का मैं बता दूं कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे, तो वो भी देख लें। ठीक है, तो ये आपकी थी लैब नंबर 10, जिसमें वाइल लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड वाइल लूप ये हमने किया है, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट ये किए। नेक्स्ट जो हम फंक्शन की लैब होगी इंशाल्लाह अगले वीक, फिर एरेज है और पॉइंटर्स हैं, ये 3 लैब करेंगे, फिर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और ये है। तो जी, लैब में आने से पहले ज़रा अपनी तैयारी भी कर लें, ये मैंने थोड़ा बहुत समझा भी दिया, वीडियो पूरी देख लें, और होपफुली जब आप आएंगे तो थोड़ी बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, तो मतलब जब आप प्रैक्टिस करेंगे उस सेशन में तो आपको और भी समझ आएगी। इंशाल्लाह आई विल बी देयर ऑनलाइन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और कोर्स के लिए मैं अभी लेक्चर बनाता हूँ, वो भी आप लोगों से शेयर करनी है मैंने। थैंक यू फॉर दिस लैब लेक्चर। ये लेक्चर जो था लैब का था, तो थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।